ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई पुरातन बड़ा मंदिर ऐसा नहीं है कि उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और मनोज काका, ये बहुत सीधा सवाल है कि मणि के अंदर स्थापित कुछ बाहरी जो प्रतिमाएं लगी रहती हैं, जो कोई गर्भगृह नहीं है, उनका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और उसमें से भी सरकार का कहना है कि हमने मूर्तियां उठाकर संरक्षित कर ली हैं। अब आपका पक्ष। देखिए, आपने एक तो अच्छा है कि आपने कम से कम वहां अपना जर्नलिस्ट भेजा है। बनारस के लोगों का लगातार हम लोगों ने खुद देखा उन घाटों पे हजारों बार मैं खुद गया हूंगा, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई सब वही हुई। हेरिटेज का मतलब यही नहीं होता कि जो दीवारों पर है। खजुराहो के मंदिर पे सारी आकृतियां कहां पर है आप तो जानते होंगे, वो तो 1000 साल पुराना मंदिर है, तो क्या करेंगे? दीवारों पे सारी आकृतियां हैं तो उसको तोड़ देंगे आप। उसका किसी भी हेरिटेज को संरक्षित उसके स्वरूप में किया जाता है, तब वो हेरिटेज होता है। हेरिटेज को तोड़ करके उसका संरक्षण नहीं होता, चाहे वो बकिंगम पैलेस हो, चाहे फ्रांस की बहुत सारे हेरिटेज हो। हमारे तो मुख्यमंत्री थे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उन्होंने एक हेरिटेज आर्क बनाया था। आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़ने का 700 किलोमीटर का हेरिटेज आर्क का प्लान हो रहा था। हमारी सरकार, ये सरकार थी, हमारे नेता का ये। और अभी साथी ने कहा कि पब्लिक में जाएंगे तो कौन क्या होगा। सलाब भाई, अब देखिए, आप फिर दूसरी बात पर आ गए। हेरिटेज को उसके रूप में संरक्षित किया जाए कि उसको हटा के नए स्वरूप में डाला जाए। देखिए, फिर देखिए, दोनों बातों को आप मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात। अब एक तरफ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपसे प्रार्थना है ना, ये गजनबी हो गए हैं, और दूसरी तरफ हेरिटेज का स्वरूप बदला जा रहा है। ये दो अलग अलग तरह की डिबेट है। बोलिए प्लीज। और एक तो साथी ने कहा कि पब्लिक में भगा दिया। मैं रहने वाला चंदौली का हूं, आपको देवरिया में चैलेंज दे रहा हूं, जहां कहिए वहां आ जाऊंगा और आपसे ज्यादा लोग हमारे पक्ष में ना आ जाए सलम भाई, उसी दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे नेता पर मत जाइए। अखिलेश यादव जहां जाते हैं वहां लाखों लोग चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह भारत की भीड़ नहीं आती, सरकारी भीड़ नहीं आती है। आप सब लोग जानते हैं, चरित्र को सब जानते हैं, हमें भी जानते हैं। आपके चरित्र को जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में चरित्र को जानते हैं, आपकी हैसियत क्या भी जानते हैं। ये चरित्र मुझे मत बताइए। चुनाव और प्रतिनिधियों 45,000 वोटों से चुनाव जीत के आता हूँ। देवरिया की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, आप जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग मुझे नहीं बताएंगे। देवरिया की जनता ने आशीर्वाद दिया, 45,000 वोटों से चुनाव जीत के आता हूँ। चंदौली से निकल के आइएगा, कुएं से बाहर आइएगा तो बताइएगा। कुएं से बाहर आकर ज्ञान देना ठीक रहता है, कुएं से अंदर बैठ के ज्ञान देना बड़ा आसान होता है मनोज जी। तो कुएं में बैठ के ज्ञान मत दीजिए। इस बार आप विधायक नहीं होने जा रहे हो, जनता की चोट पर बोलता हूं, आपकी तरह तुष्टिकरण नहीं करता हूं, आपको ज्ञान की कमी है ना, आप की पैरवी नहीं करता। आपको जानता हूं, खूब चीजें जानता हूं। कोई बात चंदौली आपका कुआं है, मैंने कौन गलत करा? और ओके, ये देवरिया वर्सेस चंदौली डिबेट नहीं है। सॉरी सर, सॉरी, मुझे इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देवरिया वर्सेस चंदौली डिबेट नहीं है। ये डिबेट इस बात को लेकर है कि जिस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही है उसकी बुनियाद में क्या है। उसकी बुनियाद में एक मणि है जिसको चबूतरे की शक्ल में बाकी लोग समझ सकते हैं, उसके बाहर बनी हुई आकृतियों को तोड़ने की बात है। सरकार कह रही कि हमने इनको संरक्षित किया जो मूर्तियां हैं, और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा का पूरा विध्वंस चल रहा है। अब निवान शर्मा अपनी बात करना चाहते हैं। निवान जी बोलिए। देखिए, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन है? जो होलकर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर यशवंत राव होलकर जी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के बताया है कि ये गलत हुआ है वहां पर। आप उनपे भी FIR कर दो। हमने तो वो सच्चाई जनता के सामने रखी है जो उन्होंने रखी। निवान शर्मा, दो बातों को आप मेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से वो फोटो दिखा सकता हूं आपको, जिसको कंटिन्यूअस 8 लोगों ने एक ही तरह की, एक ही भाषा में, और उस तस्वीर को जरा, वो तस्वीर दिखाइए जिसमें 2 मंदिर आपको नजर आएंगे। वो तस्वीर जरा देखिए। मैं क्या उस मणि को तोड़ने की तस्वीर पर FIR हुई है, या फिर FIR इस बात पर हुई कि आपने यह बता दिया कि साहब ये मंदिर टूट गया, ये मंदिर टूट गया? आप पॉइंट पे स्पेसिफिक रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शलम मणि जी से जवाब भी ले लूंगा उसमें। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल स्पेसिफिक आपको मैंने बताया कि हाँ। जो ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे उन्होंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को, आप उस पर जवाब ले लीजिए। दूसरा, बीजेपी के मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि ठेकेदार की गलती से मूर्ति टूट गई। बीजेपी के मंत्री हैं, हम तो नहीं कह रहे।
तीसरा जो है, जो इनके एक और बहुत सीनियर सुमित्रा महाजन जी हैं, 4-5 बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ। आज बीजेपी के अंदर से भी बीजेपी के खिलाफ आवाजें आ रही हैं, क्योंकि आप बीजेपी को हिंदू धर्म के ठेकेदार मत मानिए। इनसे गलती हुई है, इनसे गुनाह हुआ है, ये जनता से माफी मांग लें। ये उसको कवर अप करने में लगे हैं, ये लोगों की भावनाओं को और ज्यादा आहत कर रहे हैं। बीजेपी अगर मंदिर तोड़ेगी तो हिंदू नहीं सहेंगे, बीजेपी के पास अधिकार नहीं दे दिया शलमणि जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तोड़ने का। त्रिपाठी जी बोलिए। हिंदुओं को खूब याद है कि डॉक्टर नारंग की हत्या करने वालों को केजरीवाल की सरकार ने कैसे पाला था, कैसे पोसा राजनीति जेएनयू के भीतर। देखिए देखिए राम मोहन जी चुप कराइए, राम मोहन जी चुप कराइए, राम मोहन जी चुप कराइए। ये क्या कर रहे थे आपके चैनल? नहीं, लेकिन इस सवाल की तरफ तो आइए शलमणि जी, इस सवाल की तरफ तो आइए जो निवान पूछ रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्टर को ताकीद नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा कोई सेंसिटिव प्लेस पर काम कर रहा है तो कैसे काम हो? त्रिपाठी मैं आ रहा हूं, देखिए वहां पे विशेषज्ञों की पूरी टीम है, और जो झूठ इन्होंने फैलाया, जो इनके सांसद ने फैलाया, जो सोशल मीडिया और एआई के माध्यम से इन्होंने फैलाया, उस झूठ के बहकाव में बहुत से लोग उसके भ्रम में आए, कुछ घंटों तक आए। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंच के सारे तथ्य सामने रखे, लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही बात है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 8 मुकदमे हो चुके हैं। ये शर्मा जी बैठ के डॉक्टर नारंग के हत्यारों को इन्होंने पाला, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे उनको इन्होंने पाला। देखिए बक किए जा रहे हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको इनकी हैसियत पे पहुंचा दिया। जब तक सरकार में रहे केवल पालते रहे, इस्लामिक जिहादियों को पालते रहे, इस्लामिक जिहादियों के सर पे बैठ के घूमते रहे, और जा जाके नमाज पढ़ते रहे, जा जाके वो करते रहे, ईद की नमाज पढ़ते रहे, जा जाके रोजा इफ्तारी करते रहे। इनको तो जनता ने बता दिया। आपके बार-बार बोलने से आपका कट्टरवाद सामने आ रहा है, आपके बार-बार बोलने से आपका चेहरा और सामने आ रहा है कि आपका झूठ सामने आ रहा है। आप तो वो है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को आपने रोजा इफ्तारी का अड्डा बना रखा था। तो आज आपको हिंदुत्व की बड़ी याद आ रही है, देश की जनता की ताकत है। मैं तो देश के, इनको चुप कराइए, राम मोहन जी को चुप कराइए। आप मुझे मेरी बात बोलने का मौका दीजिए। आप राम मोहन जी को चुप कराइए। देखिए देश की जनता ने, देश की जनता, देश के हिंदू बहुत महान है, जिन्होंने इनको इनकी औकात बता दी कि आज इनको मंदिर याद आने लगा। वरना तो ये तो नमाजी लोग थे, ये तो रोजा इफ्तारी लोग थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तारी कराते थे, जिसको इन्होंने बिल्कुल आलीशान राजमहल के तौर पर तब्दील कर दिया था। आज इनको भगवान राम याद आ रहे हैं, भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, अहिल्याबाई राजमाता अहिल्याबाई होलकर याद आ रही। अभी और राम राम जपिए, आपके पाप कटने वाले नहीं है। मरा कहते कहते आप राम राम पे आ गए, तो आपके पाप को देश की जनता भूली नहीं है, और आपको फिर सबक मिलेगा। जी मुनाफा देखते हैं। ओके विक्रमादित्य जी, क्या आपको ये लगता है, जिस 2-3 पॉइंट जो मनोज काका ने उठाए, निवान ने उठाए, कि भाई कुछ चीजों को अगर आप संवार भी रहे तो संवारते वक्त भी ये तो याद रखें कि क्या कर रहे हैं, या सीधा बुलडोजर उठा के चला दिया जाएगा, यही अंतिम विकल्प बचता है। बिल्कुल नहीं, इस बात को समझे कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जीर्णोद्धार करते वक्त व्यवस्थाओं को पालन किया गया, और सरकार कह रही है कि उन्होंने मूर्ति प्रिजर्व करी है, तो दिखा दे सरकार दिखा रही, और सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करी है उसके खिलाफ देख ले कि जाकर मूर्तियां सामने लाई जाएंगी नहीं लाई जाएंगी। वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा ना। आपको यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार से एलिगेशन लगा रहे हैं, मुझे बताइए कुतुब मीनार गए कभी काका भाई? यादव जी मनोज यादव जी, जी मनोज सुन रहे हैं मेरी बात? तो कभी वहां गए कुतुब मीनार? मैं कहां गया हूं, कहां नहीं गया हूं, ये आपको प्रमाण पत्र चाहिए? मैं बहुत जगह गया हूं, कहां का प्रमाण पत्र चाहिए आपको? हम आपको दिखाई दे रहे हैं। आप कुतुब मीनार पे चले गए, आप बनारस पे नहीं जाओगे? कुतुब मीनार पे चले गए, बनारस में नहीं डिबेट करोगे? बोल दीजिए ना, कुतुब मीनार में जो मस्जिद बनी हुई है जिसपे मुसलमानों ने अपना कब्जा कर रखा है, ऐसे ही आले दिखाई देते हैं। धार के अंदर भोजशाला के अंदर ऐसे ही आले बने हुए हैं, और वो हिंदू मूर्तियां हैं, और वो मूर्तियां जो है वो वास्तविक तौर पर सत्य रूप में मंदिर की है, अवशेष है। बोलिए वहां पर नाजायज कब्जा है, बोलिए ना। इसी प्रकार के अवशेष दिखाई देंगे वहां पे आपको, लेकिन वो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपको संरक्षित नहीं करना है, वहां पर आपको बैठना है। मनोज यादव जी को वो नहीं दिखाई देगा। मनोज यादव जी बोलिए ना, आप गए थे जी, एक मिनट जवाब तो ले लीजिए विक्रमादित्य जी। उसके पीछे जो आले बने हुए हैं, जवाब ले लीजिए। आप सवाल पूछते जा रहे हैं लगातार, जवाब लीजिए काका जी, क्विक।
राम मोहन जी, हम कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं? बनारस से डिबेट उस पर चली गई, कुतुब मीनार पे चली गई, बनारस से डिबेट मस्जिद पे। ये जो माहिर लोग हैं, ये जो माहिर लोग हैं यही करते हैं कि कब डिबेट में हिंदू मुसलमान का एंगल आ जाए। एक वहां के हेरिटेज पर बात हो रही है। हेरिटेज क्या होता है इनको पता भी है? कोई बात अगर जो हम लोगों ने कहा कि हेरिटेज का संवर्धन कैसे होता है, हेरिटेज का संवर्धन उसको तोड़ के होता है। देखिए मूर्ति भाई साहब, ये भी बताइए ना, बहुत सारा मूर्तियां देखी आपने। मंदिर आपके हृदय में भी है। मंदिर तुम्हारे हृदय में है, ठीक से पढ़ते तो मंदिर हर व्यक्ति के हृदय में है। ये जानो, हर व्यक्ति के हृदय में है मानवता और मंदिर। हमारे धर्मों में इस तरह का पाखंड, हमारे धर्मों में आप जवाब दे रहे थे आप आपके लोग धंधेबाज शलभ मणि जी, नहीं हो। शलभ मणि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। धंधेबाजों की कोई हैसियत नहीं। देखिए शलभ मणि जी क्विक। हाँ, देखिए राम मोहन जी, हेरिटेज के नाम पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बाबरी ढांचा भी बचा रखा था। उसी हेरिटेज को चलाने के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलाई, साधु संतों पर गोलियां चलाई, और जो लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ, जो लोग कार सेवा में थे उनके खिलाफ कितनी प्रताड़ना की। इन्होंने एक दिया तक नहीं जलने दिया। राम मोहन जी समाजवादी पार्टी की जी। मेरे पास आज समय इतना ही। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कुछ बातें सीधे तौर पर अगर आप उनको विस्तार करने की कोशिश करें, उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करें, तो मूल मुद्दा भी आपके हाथ से छिटक जाता है। अगर मूल मुद्दा यह था कि मणि को गलत तरीके से तोड़ा गया, शायद इसको रखते तो बेहतर जवाब भी मिलता। लेकिन ओवरऑल आपने पिक्चर गढ़ने की कोशिश की, सारे मंदिर तोड़ दिए गए, पूरे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, गजनबी आ गए हैं। फिर क्या हासिल होता है? फिर खाली राजनीति हासिल होती है और इसके अलावा कुछ नहीं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।